श्री कृष्ण कहते हैं, विनाश के पहले विवेक मरता है। जब व्यक्ति अहंकार, क्रोध या लालच में आकर विवेक खो देता है, तब वह वो निर्णय लेने लगता है जो अंततः उसके पतन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस समय इंसान सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है, उस क्षण से उसका विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए सजग रहना जरूरी है। हर कर्म से पहले ठहर कर सोचना, अपने भीतर झांक कर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भी ठीक, जो हो रहा है वह भी ठीक, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है जीवन के प्रवाह की। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर एक सहजता जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें यह भाव देते हैं कि ईश्वर की रचना में कुछ भी व्यर्थ या गलत नहीं होता। हर घटना में कोई न कोई शिक्षा, कोई संकेत छुपा होता है। जब भरोसा बढ़ता है तो बेचैनी कम होती है, और जब समर्पण आता है तो जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह सारे संसार को जीत लेता है। मन ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र है, जहां हर दिन इच्छाएं, भय, मोह और वासनाएं एक दूसरे से टकराते रहते हैं। बाहर की दुनिया से जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर की आवाजों पर विजय पाना ही असली वीरता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे न किसी की प्रशंसा विचलित करती है, न किसी की निंदा गिराती है। ऐसा मन शांत होता है, स्थिर होता है और आत्मा की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन से डरो मत, उसे अपनाओ। जीवन एक प्रवाह है, हर दिन कुछ न कुछ बदलता है, रिश्ते, हालात, सोच, मौसम, शरीर। लेकिन जब हम इन परिवर्तनों से डरने लगते हैं, तब दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को रोकती नहीं, बस बहती रहती है, वैसे ही हमें भी समय के साथ बहना सीखना चाहिए। परिवर्तन तकलीफ देता है, लेकिन वही हमें निखारता है, सिखाता है और आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संयम नहीं, उसके पास कभी संतोष नहीं आ सकता। मनुष्य चाहे कितना भी धन, यश, प्रेम या सुविधा पाले, अगर उसके भीतर संयम नहीं है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जो व्यक्ति लगातार और की भूख में जीता है, वह जीवन का असली स्वाद नहीं चख पाता। संयम वह चाबी है जो संतोष के द्वार खोलती है, और संतोष वही संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही सच्चा योगी है। जब तक जीवन सिर्फ अपने लिए जिया जाता है, तब तक वो अधूरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने सुख से अधिक दूसरों की सहायता में प्रसन्नता पाता है, वही व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। निस्वार्थ सेवा, करुणा और दूसरों के दुख में हाथ बटाना, यही वो रास्ता है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। असली योग केवल ध्यान में नहीं, बल्कि सेवा में भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नियत शुद्ध हो तो देर भले हो, लेकिन जीत निश्चित होती है। कई बार जब हम जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो लगता है कि सफलता बहुत दूर है और झूठ बोलने वाले आगे निकल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को देर जरूर लगती है, पर मंजिल हमेशा ऊंची होती है। जो व्यक्ति नियत साफ रखता है, उसमें भगवान खुद साथ खड़े होते हैं। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वह ऐसा फल देता है जो कभी कड़वा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता तुझे वर्तमान से दूर ले जाती है। मनुष्य जब अपने हर कर्म के बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखता है, तो वह स्वार्थ से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि फल की चिंता करने से कर्म की पवित्रता नष्ट होती है। जब हम सिर्फ अच्छे मन और नियत से कर्म करते हैं, तो प्रकृति अपने नियमों से उसका फल देती ही है। चिंता करने से न समय बदलता है, न परिणाम सुधरता है, उल्टा हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, वो भी पूरे मन और श्रद्धा से, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह पाठ था, जो आ रहा है वह परीक्षा है, लेकिन जो वर्तमान है वही सबसे बड़ा अवसर है।
बहुत से लोग अतीत की गलतियों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सबसे अहम पल यही अभी है। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो इस पल तुम्हारे पास है उसे कैसे जीते हो, वही तय करता है कि जीवन कैसा बनेगा। हर दिन, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे पास अवसर है, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का, किसी के जीवन को रोशन करने का। वर्तमान को पकड़ो और उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दो। यही योग है, यही तप है, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनों की कटुता सहकर भी मुस्कुरा लेता है वह अंदर से बहुत मजबूत होता है। जीवन में अक्सर वे लोग ही चोट देते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। कभी कभी अपने ही शब्दों के तीर चला देते हैं और मन रोता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में महान है जो अपनों के व्यवहार से टूटता नहीं, बल्कि उनके लिए भी मन में दया रखता है। जिसने अपने भीतर क्षमा की अग्नि जला ली उसे कोई नहीं जला सकता, क्योंकि सच्ची शक्ति तलवार चलाने में नहीं बल्कि चोट खाकर भी प्रेम बनाए रखने में होती है। जो मुस्कान आंसुओं के बीच खिलती है वही आत्मा की जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया की पहचान ही बदल जाए तो खुद को बार बार समझाना सीखो। कभी ऐसा समय आता है जब दुनिया अचानक पराई लगने लगती है। जो अपने थे अजनबी बन जाते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी वही सहारा बनते हैं। ऐसे में मन व्याकुल होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का नियम है। परिवर्तन सच्चाई है और उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो बदल रहा है उसे रोकने की नहीं, स्वीकारने की कोशिश करो, और हर मोड़ पर खुद से कहो कि यह भी बीत जाएगा। जो अपने अंदर स्थिर हो गया उसके लिए बाहर की उठापटक बस एक तमाशा रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया वह किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। हम अपना अधिकतर जीवन दूसरों की अपेक्षाओं में बिताते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो मुझे अच्छा समझे, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम दूसरों की सोच के बंदी बने रहोगे। जिस दिन तुमने अपने भीतर झांक लिया, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को स्वीकार कर लिया, उस दिन दुनिया की राय सिर्फ आवाज बन जाएगी, असर नहीं। आत्मज्ञान ही आत्मबल है, और जब ये मिल जाए तब किसी की सराहना या निंदा तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। अकेलापन अक्सर सबसे बड़ा डर लगता है, लेकिन श्री कृष्ण इसे एक वरदान मानते हैं। जब सब दूर हो जाते हैं तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होता है। भीड़ में तुम दूसरों को समझते हो और अकेले में खुद को। यह वही समय होता है जब आत्मा अपनी सच्चाई को जानती है, जब प्रश्न उठते हैं और उत्तर भीतर से आते हैं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला करे, शिकायत मत करो। यह समय नहीं छिनने का है, बल्कि खुद को पाने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तिनके की तरह झुकता है वही आंधी में भी बचा रहता है। जीवन की कठिनाइयां जब चरम पर पहुंचती हैं तब अक्सर अहंकार वाले पहले टूटते हैं, पर जो विनम्र होता है, जो झुकना जानता है, वो समय के झोंकों में भी अपनी जड़ें बचा लेता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि नम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखती नहीं पर इंसान को टूटने नहीं देती। अगर जीवन तुम्हें बार बार झुकने को कह रहा है तो यह मत सोचो कि हार रहे हो। यह प्रकृति तुम्हें मजबूत बना रही है। बड़े पेड़ भी तूफान में गिर जाते हैं, पर जो घास होती है वह हर बार उठ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मानने लगे, उसी दिन से जीवन आसान हो जाता है। हम सुख में तो भगवान को याद करते हैं, पर दुख आते ही प्रश्न करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख तुम्हारे जीवन में आया है वह भी तुम्हारे हित में है। कभी वह तुम्हें सबक देता है, कभी तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तो कभी तुम्हें किसी गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। जो हर स्थिति को एक उपहार मानकर जीता है उसे कभी शिकायत नहीं होती, और जिसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन ही ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे चेहरे से नहीं समय से दोस्ती रखती है। जब वक्त अच्छा होता है तो लोग बिना बुलाए पास आ जाते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं तब वही लोग दूर जाने लगते हैं।
यही जीवन की कड़वी सच्चाई है और श्री कृष्ण इस सत्य को स्वीकार करने की सलाह देते हैं। जब ये समझ आ जाए कि दुनिया की मोहब्बत शर्तों पर टिकी होती है, तब किसी के बदलने पर दुख नहीं होता। तब तुम सीखते हो कि जो साथ दे उसका सम्मान करो और जो साथ न दे उसके लिए मन में खटास न रखो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे समय से नहीं, तुम्हारे आत्मा से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो बोता है वह कभी ना कभी काटता जरूर है। कई बार लगता है कि हमने किसी का बुरा किया और बच गए, या किसी ने हमारा दिल तोड़ा और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का न्याय सबसे गहरा होता है। हर कर्म एक बीज की तरह है, वह आज नहीं तो कल फल देगा। इसलिए न किसी के साथ छल करो और न किसी से छल का बदला लो। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, और यह नियम अटल है। कर्मों की फसल को सोच समझ कर बो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारे जीवन का स्वाद तय करेगी, मीठा या कड़वा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत है वही सच्चा विजेता है। जीवन में कभी जीत मिलती है, कभी हार, कभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो कभी अपमान। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन सब के बीच जो अपना संतुलन नहीं खोता वही योगी है, वही ज्ञानी है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम अहंकारी हो जाओ तो वह भी नुकसान है, और अगर कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम टूट जाओ तो वह भी दुर्बलता है। जो भीतर से स्थिर है उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता, और यही वो स्थिति है जहां आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे सुख को पहचान पाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अगली इच्छा पूरी होते ही सुख मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि उनके बंधन से मुक्त होने में ही सच्चा सुख छिपा है। जब मन बार बार कुछ पाने के लिए बेचैन नहीं होता, तब भीतर एक अजीब सा सुकून पनपने लगता है। यही सुकून, यही शांति आत्मा की असली पूर्ति है। इच्छाओं की भीड़ में खुद को खो देना आसान है, लेकिन जो उन्हें पहचान कर उनमें न डूबे वही आत्मज्ञानी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वह आवश्यक था, जो रुका है वह भी ठीक है, और जो आएगा वह भी तुमसे बेहतर कुछ लेकर आएगा। अक्सर हम अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं, जो छूट गया, जो हाथ से चला गया, या जो मनचाहा न मिला। पर श्री कृष्ण हमें ये भाव देते हैं कि जो भी घट रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी दृष्टि से यह घटना बुरी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की योजना में सब कुछ सही क्रम में चल रहा है। अगर आज कुछ छूट रहा है तो कल कुछ ऐसा आएगा जो उससे बेहतर होगा। जब इस बात का विश्वास मन में दृढ़ हो जाए, तब जीवन से शिकायतें नहीं होती, बस एक गहरी स्वीकार्यता आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी बात कह जाता है। कई बार हम खुद को समझाने की, सही साबित करने की, या सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश में बहुत कुछ कह देते हैं, जो बाद में बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण हमें मौन की महिमा समझाते हैं। जब मन शांत होता है तब शब्दों की जगह भाव काम करते हैं, और जब मौन बोलता है तो वह सामने वाले के दिल तक पहुंच जाता है। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन वो तलवार है जो बिना काटे सामने वाले की सोच बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार से सच्चा प्रेम कर सकता है। हम बार बार दूसरों से प्रेम की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, खुद की भावनाओं की अनदेखी करते हैं, खुद के मन को दुखी रखते हैं, और फिर चाहते हैं कि कोई हमें समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपने आप को स्वीकार करो, खुद को वह प्रेम दो जिसकी तुम दुनिया से उम्मीद करते हो। जब तुम अपने ही मन के साथ शांति में रहने लगो, तब तुम में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि दुनिया भी तुम्हारे प्रेम की लौ से रोशन होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में स्थिर रहता है। इस संसार में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, और हम भी। लेकिन हम इसी परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसी के खिलाफ लड़ते हैं।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बदल रहा है उसे स्वीकार करना ही जीवन की कला है। जो बीत गया उसके लिए दुखी रहना या जो आएगा उसके लिए डरना, यह हमारे संतुलन को बिगाड़ता है। लेकिन जो आज है, इस क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो, वहीं जीवन की सबसे सुंदर स्थिति है, वहीं सच्चा संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है और सबसे बड़ा मित्र वही मन बन सकता है जब वह नियंत्रण में हो। मन ही वो स्थान है जहां चिंता जन्म लेती है, जहां भय पलता है और जहां अहंकार पनपता है। जब मन बेकाबू होता है तब वह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वह आत्मा का सच्चा साथी बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि दुनिया से जीतने से पहले अपने मन पर विजय पाना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद के विचारों पर नियंत्रण कर ले, वह संसार के किसी भी तूफान से हिलता नहीं। शांति बाहर नहीं, भीतर के मन में है, बस उसे पहचानना और साधना आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की चिंता तुम्हें थका देगी। हर बार हम अपने किए गए कार्यों से तुरंत फल की आशा करते हैं, और जब वह फल देर से आता है या मनमाफिक नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चाई से कर्म करते हैं तो प्रकृति अपने नियम से उचित फल देती है। लेकिन अगर हम हर वक्त परिणाम को लेकर चिंतित रहेंगे तो न कर्म में आनंद रहेगा, न जीवन में संतुलन। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे सोच के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए उसे बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। अक्सर हम यह चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे अनुसार सोचें, बोलें और व्यवहार करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा, सोच और अनुभव अलग है। उसे बदलने की जगह अगर हम अपने देखने के नजरिए को थोड़ा रू बना लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। सहनशीलता, समझ और करुणा, ये वो गुण हैं जो हमें दूसरों को स्वीकार करने की ताकत देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह पर्दा है जो सत्य को छिपा देता है। जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर, अपने पद पर इतना गर्व करता है कि वह सत्य की आवाज सुन ही नहीं पाता। अहंकार आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा डाल देता है जो जीवन के मूल उद्देश्य को धुंधला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को सबसे छोटा मानकर भी ईश्वर की सबसे बड़ी रचना समझे। जब व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है तभी सत्य उसके भीतर उजागर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर से शांति मिलती है वह बाहर के शोर से नहीं डरता। दुनिया में जितना भी कोलाहल है वह हमारे भीतर की अशांति को और बढ़ा देता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद के साथ एकांत में बैठना सीख लेता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, वह बाहरी दुनिया के शोर में भी स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शांति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह पहले अपने मन में लाओ। जब मन स्थिर हो जाएगा तो दुनिया चाहे जैसी भी हो वह तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे मोह करोगे उससे पीड़ा भी पाओगे, इसीलिए मोह नहीं, प्रेम करो लेकिन ईश्वर भाव से। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से गहराई से जुड़ जाते हैं और उसमें अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, तब उसके खो जाने का भय, उसके बदलने की पीड़ा हमें घेर लेती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार नाशवान है, यहाँ हर चीज बदलती है। मोह बांधता है जबकि प्रेम मुक्त करता है। प्रेम करो लेकिन ऐसा जो अपेक्षा से परे हो, जो समर्पण में डूबा हो। ईश्वर जैसा प्रेम जिसमें चाहत हो लेकिन पकड़ नहीं, जिसमें अपनापन हो लेकिन स्वार्थ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। जीवन में सुख आए तो उछल मत जा और दुख आए तो टूट मत जा, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। श्री कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं कि संभव रखो। जब मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है तो जीवन की लहरें उसे डगमग नहीं कर पाती। जैसे समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही जो आत्मा भीतर से स्थिर है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती।
यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो शिक्षा है, जो आ रहा है वो अवसर है, और जो अभी है वो जीवन है। हम में से ज्यादातर लोग अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यही क्षण है जिसमें हम जी रहे हैं। न अतीत को बदला जा सकता है, न भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में है, लेकिन वर्तमान में किया गया हर निर्णय, हर कर्म भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए जागो, अब में जियो, यही जीवन का सार है।